बीए पार्ट फर्स्ट ईयर हिंदी साहित्य के विद्यार्थियों का इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में मैं फिर से स्वागत करता हूं। आइए आज हम बीए पार्ट फर्स्ट ईयर के द्वितीय प्रश्न पत्र जो उपन्यास और कहानी के नाम से आपके पाठ्यक्रम में शामिल है, उसमें कहानीकार रोंगे राघव की एक कहानी गदल शीर्षक है कहानी का। इस पर मैं आज चर्चा करता हूं आपसे। गदल कहानी रोंगे राघव की श्रेष्ठतम कहानी मानी जाती है। देखिए, पहले इसके शीर्षक पर चर्चा करते हैं। इस कहानी का जो नामकरण है, इसके प्रमुख जो एक पात्र है इसके अंतर्गत, जिसका नाम है गदल, उस पात्र के नाम पर इस कहानी का शीर्षक कहानीकार ने रखा है। जब कहानीकार प्रमुख पात्र के नाम पर कहानी का शीर्षक रखता है तो उसका एक स्पष्ट अभिप्राय रहता है कि वह उस पात्र के चरित्र और व्यक्तित्व का निरूपण करता है। इस कहानी के केंद्र में भी गदल प्रमुख पात्र रखी गई है। पति की मृत्यु के बाद वह अपने देवर डोडी उसका नाम है देवर का, उसको अपनाना चाहती थी, परंतु डोडी जो होता है वह जग हसाई के डर के कारण उसे अपना नहीं पाता है। तब बेटे और बहुओं के आचरण से व्यथित होकर के गदल मोनी नामक एक युवा होता है जो विधुर है, उसके घर वो बैठ जाती है। उसे पति मानने में गदल का जो लक्ष्य है वह वासना पूर्ति नहीं होता है, न ही वह दुराचारणी होती है। उसका आशय तो केवल स्वाभिमान और स्वतंत्रता से जीना होता है। कुछ दिनों बाद देवर की मृत्यु का समाचार सुनकर वह लौट आती है और उसकी मृत्यु भोज का आयोजन करके अपनी सारी बरादरी को निमंत्रित करती है। तो सरकारी कानून का उल्लंघन होने से पुलिस आती है। तब उसने उसका सामना किया, जिससे उसे गोली लग जाती है और उसकी मृत्यु हो जाती है। तो इस प्रकार से कहानी का जो संपूर्ण कथानक है वो गदल के आसपास ही घूमता रहता है, गदल के व्यक्तित्व पर आधारित है। इसलिए इसका नामकरण जो रोंगे राघव कहानीकार जी ने किया है वह सर्वथा उचित है और सार्थक है। तो ये शीर्षक और नामकरण का जो औचित्य है, सार्थकता है, वो उस पर मैंने अभी आपको बताया। इसी प्रकार से इस कहानी में एक निम्न वर्ग की जो नारी है उसका जो व्यक्तित्व है, उस व्यक्तित्व को यथार्थ के रूप में हमारे सामने प्रस्तुत करते हैं कहानीकार। गदल कहानी जनवादी एवं आंचलिक समस्या जो होती है, सामाजिक जो समस्या है, वह उसको दिखाने वाली एक प्रधान रचना मानी जाती है। जैसा मैंने अभी आपको बताया, इस कहानी की प्रमुख पात्र गदल है जो वो खारी जाति की नारी है। कहानीकार का मूल उद्देश्य तो नारी पात्र जो गदल है उसके चरित्र को उभारना है, अप्रतिम बनाना है। प्रस्तुत कहानी में भी गदल का चरित्र व्यक्तित्व इस प्रकार से बताया गया है कि वह संपूर्ण खारी गुजरों के लिए ओजस्विता का आदर्श प्रस्तुत करती है। गदल का पति होता है मुन्ना। उस मुन्ना की मृत्यु हो जाती है। उसके बाद गदल को उसके बेटे और बहुएं जो होती है वो उपेक्षा की दृष्टि से देखती है। उसका एक विधुर देवर जो मैंने बताया, इसका नाम डोडी है। डोडी भी उसके मन के भाव को, अभिप्राय को समझने में असमर्थ रहता है। तब वह दूसरे मर्द के घर बैठ जाती है। दूसरा मर्द जो मोनी नामक युवा होता है, विधुर होता है, वो भी। फिर उसके बेटे उसे बार बार तंग करते हैं, पकड़कर वापस लाते हैं, अंत में दंड धरवाते हैं। वे उसे खारी जाति की नाक कटवाने वाली बात मानते हैं। उसका देवर डोडी भी उसके पराये घर को पर बैठ जाना उसको शर्मनाक मानता है। इस तरह गदल को उन सब का और अंत में पुलिस का भी विरोध झेलना पड़ता है। फिर भी वह दृढ़ता, आत्मसम्मान की भावना रखकर परिस्थितियों और रूढ़ परंपराओं का सामना करती है और अपने व्यक्तित्व को अप्रतिम बनाए रखती है। तो
गदल कहानी में एक तरह से निम्न वर्ग की नारी का जो एक स्वाभिमान है, उसको जो जीने का तरीका है, उसका अपने हिसाब से, अपने तरीके से उस ऐसे व्यक्तित्व को यहाँ कहानीकार ने उभार करके दर्शकों के समक्ष, पाठकों के समक्ष प्रस्तुत किया है। अगर हम उद्देश्य की बात करें कहानी की, तो गदल कहानी रांगे राघव की श्रेष्ठतम कहानियों में मानी जाती है। इसमें सामाजिक समस्या का चित्रण और खारी जाति के नारी के आत्मसम्मानी चरित्र के साथ ही आंचलिकता का जो निर्वाह किया है, वह बहुत ही सुंदर ढंग से किया है। इसका जो कथानक है वो राजस्थान के पूर्वी भाग, जो ब्रजमंडल है, जो भरतपुर के आसपास माना जाता है, मथुरा और भरतपुर, जो उधर का जो ब्रजमंडल है, उस अंचल के ग्रामीण जीवन पर आधारित है। तो खारी जाति की गदल के पति का निधन होने पर वह अपने देवर को अपनाना चाहती है, परंतु देवर उसे नहीं अपनाता है, दूसरे के पास वो बैठ जाती है। तो खारी जाति में जो अनेक रूढ़ियां प्रचलित होती हैं, उन रूढ़ियां प्रचलित होने से गदल के लिए अन्य मर्द के पास रहना एक सामान्य बात है, परंतु वह बदनामी से डरती नहीं है। इसी प्रकार वह मृत्यु भोज पर भी सरकारी कानून का पालन नहीं करके अपनी जाति की परंपराओं को अधिक महत्व देती है। इस प्रकार से इस प्रस्तुत कहानी का जो उद्देश्य है, वो राजस्थान के पूर्वी अंचल की जातिगत समस्याओं का, सामाजिक समस्याओं का निरूपण करना प्रमुख है, और गदल के आत्मसम्मान और उसका जो पवित्र प्रेम है, जो स्वाभिमान है, उसको चित्रित करना इसका प्रमुख उद्देश्य रहा है कहानीकार का। तो रूढ़िगत समाज की जो नारी के शक्तिशाली व्यक्तित्व को रेखांकित करना इस कहानी का एक प्रमुख उद्देश्य हमें यहाँ दिखाई देता है। इस प्रकार से इस कहानी के अंतर्गत जो गदल का चरित्र उभर के हमारे सामने आता है, वह एक स्वाभिमान स्त्री के रूप में हमारे समक्ष प्रस्तुत होती है इस कहानी के माध्यम से। तो एक तरह से इस कहानी को हम नारी चरित्र प्रधान कहानी भी कह सकते हैं। और चारित्रिक स्तर पर अगर हम बात करें, तो चूंकि गदल इस कहानी की एक प्रमुख नायिका है, कहानीकार का जो मूल उद्देश्य है वो खारी गुजर जाति की नारी के पुराने संस्कारों का उल्लेख करता हुए गदल के चरित्र को इस प्रकार से दिखाता है वह, ताकि समस्त नारी जाति के लिए वह प्रेरणा का काम करे या ओजस्वता का आदर्श प्रस्तुत कर सके। वस्तुतः गदल कहानी को नारी चरित्र प्रधान कहने में कोई संशय नहीं है, क्योंकि कहानी की जो सप्राणता है वह गदल के चरित्र की दृढ़ता से ही प्रकट होती है। तो इस कथन से यह इंगित किया गया है कि रांगे राघव ने प्रस्तुत कहानी में गदल के चरित्र को आत्मसम्मान से परिपूर्ण और आचरणगत जो दृढ़ता है उससे युक्त दिखाया है। गदल जो प्रमुख पात्र है, उसका जो स्वभाव है वो काफी ओजस्वता और जोशीले स्वभाव वाली इसमें एक महिला के रूप में वो प्रस्तुत होती है। उसकी उम्र लगभग 45 वर्ष की है, ओज से परिपूर्ण है, निम्न वर्गीय नारी है, फिर भी उसके रक्त, स्वर, व्यवहार में जोश और गर्मी दिखाई देती है। कहानी की शुरुआत में ही उसके द्वारा अपने देवर और पुत्र को दिए गए जो प्रत्युत्तर है, उससे उसका ओज और जोशीला जो स्वभाव है वो स्पष्ट व्यक्त हो जाता है। इसी तरह देवर की मृत्यु भोज के अवसर पर भी वह पुलिस का पूरा मुकाबला करती है, पूरे जोश के साथ, हिम्मत के साथ, वीरता के साथ उस पर पुलिस बंदूक से गोलियां भी बरसाती है, और अंत में अपने बेटे निहाल आदि की रक्षा करने में वह ओजस्वता और जोश से काम लेती है, जो उसमें पूर्णतः सफल भी रहती है वह। तो ऐसा एक ओजस्वता का भी चरित्र इसमें दिखता है। एक वाक्पटुता भी इस पात्र के अंतर्गत है।
वह जवाब देने में बहुत होशियार दिखती है हमको। डोडी जब कहता है कि तुझे शर्म नहीं आई, वह तुरंत जवाब देती है, क्यों, शर्म क्यों आएगी। इस प्रकार डोडी उसे कहता है कि तू जैसे गई वैसे तो कोई नहीं गया। जग हंसता है, जानती है। यह सुनकर गदर चुप नहीं रहती है। दब्बू महिलाओं की तरह चुप नहीं रहती है, शोषण सहन नहीं करती, वह तपाक से जवाब देती है, जग हंसाई से मैं नहीं डरती देवर। मौनी की भाभी दुल्लो को भी वह जेठानी मानती है। दुल्लो उसे कहती है, कुछ भी कहती है तो वो चुप नहीं रहती, तो उसको भी स्पष्ट जवाब देती है, वो जेठानी मेरी हुक्म नहीं चला मुझ पर, देवर के नाते देवरानी हूँ, तेरी जूती नहीं हूँ। इस प्रकार से पटेल, दीवान, दरोगा के साथ भी कई वार्तालाप इस कहानी में देखने को मिलते हैं हमको। उस पर भी गदर की वाक्पटुता स्पष्ट दिखाई देती है। तो ये एक उसके चरित्र की, हम कह सकते हैं, एक अन्यतम विशेषता है। तो जहाँ उसका स्वभाव ओजस्विता और जोशीला से भरा है, वहाँ उसकी जो वाणी है वो वाक्पटुता से युक्त भी है। एक इसमें आत्मसम्मान की भावना उसमें कूट कूट कर भरी है। वह अपने पति की मृत्यु के बाद लोहार गुजर जो होता है मौनी, उसको अपनाना पसंद करती है वह, परंतु अपने लड़के और बहुओं की गुलामी पसंद नहीं करती, क्योंकि वह स्वतंत्रता पूर्वक आत्मसम्मान से जीना चाहती है। तो गुलामी के जीवन से उसको घृणा होती है। वह अपनी देवर डोली से साफ कह देती है कि बस यही बात है देवर, अब मेरा यहाँ कौन है, मेरा मर्द तो मर गया, जीते जी मैंने उसकी चाकरी की, उसके नाते उसके सब अपनों को चाकरी बजाई, पर अब मालिक ही नहीं रहा तो काहे को हड़कंप उठाऊं। ये लड़की, ये बहू है, मैं उनकी गुलामी नहीं करूंगी। तो इस तरह वो विरोध करती है। जहाँ उसको लगता है कि मेरा शोषण हो रहा है, मेरे ऊपर दबाव बनाया जा रहा है, मुझे दबाया जा रहा है, वहाँ वो उसका डट कर विरोध करती है। और उस विरोध में उसका आत्मसम्मान जनक जो रूप है, जो स्वरूप है, वो व्यक्त होता है। चतुर और चालाक भी वो दिखती है। वो जानती है मुझे किस समय क्या करना चाहिए, क्या करती है वो, इसे वो सब भली भांति जानती है। मौनी के घर पर जब उसका पुत्र नारायण दंड धरवाने पहुंचता है तो वह बड़ी चतुराई से काम लेती है। वह उस समय किसी तरह की पंचायत नहीं बैठाती, अभी तो चुपचाप अपने कड़ी और हंसली उतार कर फेंक भी देती। एक ऐसी महिला के रूप में भी वो प्रस्तुत होती है हमारे समक्ष, किसी की बात नहीं सुनती, ऊंची नीची बात सुनने की वो आदी नहीं है। वही शोषण वाली बात है कि वो किसी की गुलामी पसंद नहीं करती। यहाँ तक कि वह अपने नए पति मौनी की वही बात सुन सकती है जो उचित हो। तो उचित और अनुचित में वो निर्णय करने में सक्षम है। ऐसी महिला हमारे सामने प्रस्तुत होती है गदर के रूप में इस कहानी के अंतर्गत। अपनी जेठानी अर्थात मौनी की भाभी के प्रति तो उसके हृदय में जबरदस्त एक शिकायत रहती है, एक डाह रहती है, ईर्ष्या रहती है, जलन रहती है उसके व्यवहार को लेकर। वह उसका एक भी शब्द सुनना पसंद नहीं करती है। इसी प्रकार से अपनी बहू और बेटों के आक्षेप को भी वह सुनना पसंद नहीं करती, स्पष्ट साफ कड़क जवाब देती है। इसी तरह गांव में पटेलों की भी बात का वो उचित जवाब देकर के उस माहौल को शांत करती है। तो उसके चरित्र में दृढ़ता भी है। वो जो एक बार सोच लेती है, निश्चय कर लेती है, उसको करके रहती है। उसने सुना कि उसका देवर डोडी मर गया, मरते समय उसने उसका ही नाम लिया, तो वह तुरंत मौनी से कहकर अपने पहले घर जाने का निर्णय करती है। मौनी से झगड़ा करके रात्रि में छप्पर के कोने को उठाकर और सांपिन की तरह वह रेंग कर निकल जाती है। अपने पुत्र पटेलों को समझाती है, वे कानून का कुछ महत्व नहीं समझती। अपने पुत्रों को काका का मृत्यु भोज करने के लिए कहती है। पुत्रों को कानून से डरते देखकर वह उन्हें कायर तक कहकर डांटती है तथा स्वयं को सिंगनी कहती है। और जब पुलिस वहां पर आती है तो वह बड़ी दृढ़ता से जवाब देती है। वह अपने बेटों को सपरिवार पिछवाड़े से भाग जाने का निर्देश देकर पुलिस की गोली का जवाब स्वयं गोली चलाकर देती है। तो ये चरित्र में उसकी दृढ़ता दिखाई देती है। इन सारे उदाहरणों से वह बरादरी को भी राज्य और कानून से बड़ा मानती है और अंत तक अपनी दृढ़ता से अपनी बात पर डटी रहती है। तो ये चारित्रिक दृढ़ता काफी प्रभावशाली नारी पात्र के रूप में
उसको व्यक्त करती है। तो ऐसी गदर का जो चरित्र है इस कहानी के अंतर्गत अनेक अनेक जो विशेषताएं हैं उनसे मंडित है और हमारे समक्ष एक ऐसी नारी के रूप में वह प्रस्तुत होती है जो आत्मसम्मान से भरी हुई है, जोशीला स्वभाव, चारित्रिक दृढ़ता है, चतुर और चालाक भी है, समझदार भी है और विपरीत परिस्थितियों को अपने अनुकूल बनाने में वह चतुर भी स्पष्ट दिखाई देती है। आज के इस वीडियो ऑनलाइन कक्षा के माध्यम से मैंने आपके समक्ष गदर जो कहानी है रांगे राघव की उस पर अपने विचार रखे और मैंने आज आपके सामने ये विचार शेयर किए कि गदर का कहानी का क्या उद्देश्य है। एक बात और थोड़ी रह जाती है, इसमें भाषा के स्तर पर और बात करना चाहूँगा आपसे, क्योंकि कहानी के तत्वों में भाषा शैली का बड़ा महत्व रहता है। कथानक की जो संप्रेषणता, जो स्वाभाविकता है, उसकी अभिव्यक्ति के लिए क्या है कि भाषा का पात्र के अनुकूल होना बहुत जरूरी है। रांगे राघव ने भी इस गदर कहानी में एक ओर जहां ब्रजमंडल की आंचलिक भाषा का प्रयोग किया है तो दूसरी ओर पात्रों की मन की स्थिति या उसके वर्ग का भी पूरा ध्यान रखा है। इसमें बोलचाल की भाषा का उन्होंने पूरी तरीके से प्रयोग किया और उनकी भाषा में आंचलिक जो रंगत है उसका रूप पूरी तरीके से स्पष्ट दिखाई दे जाता है। क्योंकि इस कहानी का कथानक ब्रज अंचल के ग्रामीण परिवेश से लिया है तो वहाँ का जो ग्रामीण जीवन है और उस जीवन में निम्न जाति की जो नारी है गदर, उसकी भावनाओं को रेखांकित किया है। अगर आप कहानी को पढ़ेंगे तो साफ स्पष्ट ये पता लगता है कि इसमें बोलचाल के शब्द हैं। एक वर्ग विशेष, निम्न वर्ग विशेष के अंतर्गत जिस प्रकार से वार्तालाप होता है भाषा के माध्यम से, उस भाषा का रूप यहाँ पर साफ दिखाई देता है। तो आज की इस तो कह सकते हैं कि यहाँ पात्रों के संवाद में भाषा का ऐसा प्रयोग होने से आंचलिक एक वातावरण सा निर्मित होता है पाठक के समक्ष और इससे क्या है कि कथ्य में अनुकूलता के साथ साथ स्वाभाविकता भी आ जाती है और सर्वथा पात्र के अनुकूल है, सजीव है, स्वाभाविकता से युक्त है और वातावरण को निर्माण करने में पूर्णता सक्षम है। आज की इस ऑनलाइन वीडियो कक्षा में इतना ही। फिर हम लोग एक नई कहानी और नई कहानीकार के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।